रात का समय था। हवाओं में अजीब सी ठंडक थी। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच किसी अदृश्य ताकत की हलचल महसूस हो रही थी। नहार अपने कमरे में अकेला बैठा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखें जैसे किसी और के वश में हों। तभी दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सुकून अंदर आई। लाल जोड़े में सजी, आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब बस कुछ ही पल हैं, नहार। फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उधर रूही मंदिर में बाबा के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक ही आग, अपने पति को बचाने की। बाबा ने आंखें बंद कर कहा, वो लड़की सुकून नहीं है बेटी, वो एक आत्मा है जो इस घर की पेंटिंग में बंधी थी। नहार ने जब उसकी तारीफ की, उसी दिन वो नहार की दीवानी हो गई। अब वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। रूही के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो मैं क्या करूं बाबा? बाबा ने उसे एक चमकता हुआ ताबीज और थोड़ी सी विभूति देते हुए कहा, इस विभूति को नहार के माथे पर लगाओ और ताबीज उसके गले में डाल दो। तभी उस आत्मा का प्रभाव टूटेगा। रूही बिना एक पल गंवाए घर की ओर भागी। हवाएं तेज थीं, जैसे खुद समय भी उसके खिलाफ दौड़ रहा हो। घर पहुंचते ही उसने देखा, सुकून ने नहार को शादी के कपड़े पहना दिए हैं और पूरा घर भय और उलझन में है। दादी मुस्कुरा रही थीं, पर बाकी सबके चेहरों पर डर साफ था। नहार ने सबके सामने कहा, आज मैं और सुकून बिना किसी पंडित के शादी करेंगे। ये सुनकर सब दंग रह गए, लेकिन रूही का दिल अब और नहीं रुक सका। वो तेजी से आगे बढ़ी और बोली, नहार, तुम होश में आओ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। सुकून एक आत्मा है, इंसान नहीं। नहार की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने रूही को धक्का देते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। अगर हमारे बीच आई तो बुरा होगा। लेकिन रूही नहीं रुकी। आंसू भरी आंखों के साथ वो आगे बढ़ी और मौका देखकर नहार के माथे पर विभूति लगा दी। अचानक नहार के शरीर में झटके लगने लगे। उसकी आंखों की चमक बदल गई। सुकून चीख उठी, नहीं, ये तुमने क्या किया रूही? कमरे की लाइट्स झिलमिलाने लगीं। हवा में सड़ांत फैल गई। सुकून का चेहरा विकृत होने लगा। वो अब अपने असली रूप में आ रही थी। दीवारों पर पेंटिंग्स गिरने लगीं और हर तरफ भय का माहौल बन गया। नहार अब होश में आ चुका था। उसने रूही का हाथ पकड़ा और सुकून की ओर देखा। तुम जो भी हो, तुम्हारा अंत आज यहीं होगा। रूही ने घर वालों को इकट्ठा किया और कहा, यही वो पेंटिंग है जिससे सारी बर्बादी शुरू हुई। उसने दीपक जलाया और पेंटिंग को आग लगा दी। सुकून दर्द से चीखती रही, नहीं, ये आग मुझे खत्म कर देगी। नहार ने पास रखे गंगाजल की बोतल उठाई और सुकून के ऊपर फेंक दी। जैसे ही गंगाजल उसके शरीर पर गिरा, एक तेज चमक हुई और पूरा घर कांप उठा। सुकून की चीख गूंजती रही, लेकिन कुछ ही पलों में वो गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। सब कुछ शांत हो गया। दीवारों पर टंगी घड़ी फिर से चलने लगी। रूही ने नहार को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नहार ने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो रूही, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। रूही बोली, अब सब ठीक है, वो आत्मा फिर कभी नहीं लौटेगी। लेकिन जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, खिड़की के बाहर हवा फिर से हल्की सी हिली और किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, मैं लौटूंगी अपने प्यार के लिए।